दोस्तों आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहिए। मित्रों, हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ द क्लाउन भाग 2। जहाँ सभी लोगों के चेहरे डर और दहशत की भीड़ से घिरे हुए थे, वहीं उन सभी के बीच वो लड़का कौन था जो अपने हाथ में क्लाउन का गुड्डा लिए एक शैतानी भरी मुस्कुराहट के साथ उस भीड़ में कहीं गायब हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आकाश, जो शहर में मौजूद एक मॉल में एंटर करता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके होंगे। मॉल का मालिक आकाश से कहता है, जल्दी करिए सर, मॉल बंद करने का टाइम हो गया है। आकाश मॉल में मौजूद रॉब के सेक्शन की तरफ बढ़ता है और वहाँ से रस्सी को ले जाकर काउंटर पर रख देता है। मॉल का मालिक रॉब का बिल बनाते वक्त आकाश से पूछता है, सर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आखिर आपको इतनी घनी अंधेरी रात में इस रस्सी की क्या जरूरत पड़ गई? आकाश चिड़चिड़ी आवाज के साथ कहता है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, जल्दी से बिल बनाओ। और आकाश पैसे देकर वहां से निकल जाता है। मॉल का मालिक मॉल में मौजूद कुछ सामान को मॉल से सटी एक गली जहां पर उसका स्टोरेज रूम होता है वहां जाकर रख रहा था। मॉल का मालिक उस गहरी बंद गली में दाखिल होता है, एक हाथ में सामान और दूसरे हाथ में मौजूद चाबियों का गुच्छा। उन सभी गुच्छों की चाबियों से ताला खोलने की कोशिश करने लगता है। अरे कहाँ मर गई चाबी! एक तो एक हाथ में भारी सामान, ऊपर से चाबी को भी अभी घूमना था। बड़ी मशक्कत के बाद ताले की चुप्पी टूटती है। मॉल का मालिक अपने हौले कदमों से जीने से उतरने लगता है। बेसमेंट में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मॉल का मालिक एक साइड सामान रखकर दीवार पर मौजूद लाइट्स के बटनों को ऑन करता है। अंधेरी की दीवारों को तोड़ती हुई लाइट्स की रोशनियां स्टोरेज को रोशन कर देती हैं, जहां हर तरफ कुछ न कुछ टूटा फूटा सामान था। मॉल का मालिक अपनी पैंट की जेब से एक सिगरेट की डिब्बी को निकालता है। कतार में लगी सिगरेट में से एक सिगरेट को निकालता है और अपने लबों से लगाता है और इसी के साथ कहता है, बेसमेंट का सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया है, कल इन सभी को वर्करों से कहकर शिफ्ट करवाता हूँ। सिगरेट को सुलगाने के लिए लाइटर को अपनी पैंट की जेबों में ढूंढने लगता है, पर अंत में लाइटर उसी की शर्ट के फ्रंट पॉकेट में जाकर मिलता है। लाइटर को सिगरेट के पास जाकर जलाता है, पर लाइटर नहीं जलता। दोबारा कोशिश करता है, नहीं जलता। बार बार लगातार कोशिश करने के बावजूद लाइटर नहीं जलता। उस सुनसान स्टोरेज रूम से आती लाइटर की आवाज़ मानो अलग ही शोर को बुलावा दे रही हो, जैसे कोई अनजाना डर उस मॉल के मालिक की तरफ बढ़ रहा हो। पर इसी बीच सफ़ेद ग्लव्स में लिपटा हुआ एक सफ़ेद हाथ, जिसके हाथ में लाइटर था, वो उससे मॉल के मालिक की सिगरेट को जलाता है। सिगरेट अब सुलगते हुए अंगारों की तरह जलने लगती है। मॉल का मालिक सुकून में सिगरेट के धुआं का कश लगाते हुए कहता है, थैंक्स। और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, यू आर वेलकम। और एक हंसी सुनाई देती है। मॉल का मालिक राहत की नींद से जागता है और उसके माथे पर आश्चर्यचकित की निशानियां उभरने लगती हैं। जब वो अपनी दाईं तरफ देखता है तो कोई नहीं था, और वो स्टोरेज रूम के चारों तरफ नज़र घुमाता है तो किसी इंसान का नामो निशान नहीं दिखाई देता। मुझे यकीन है मैंने किसी का सफ़ेद हाथ देखा था। वो अपनी सिगरेट की तरफ नज़र घुमाता है जो अभी भी जल रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर उभरते हुए पसीने के छींटों को
साफ देखा जा सकता था। वो स्टोरेज रूम से बाहर की तरफ दौड़ लगाता है, वो भी इस उम्मीद में कि शायद जिसने उसके साथ ये मजाक किया है वो दिख जाए। और दूर दूर तक सिवाय अंधेरे और सड़क पर जलती हुई लाइट्स के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। वो वापस अपने स्टोरेज रूम की तरफ चल देता है। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो ना जाने उसने ऐसा क्या देख लिया कि अचानक उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसकी स्टोरेज की ज़मीन पूरी तरह से रंग बिरंगे गुब्बारों से भर चुकी थी। मॉल का मालिक गुस्से से कहता है, आखिर कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? कौन कर रहा है मेरे साथ ऐसा बदतमीज़ी? मॉल का मालिक अब गुस्से से स्टोरेज रूम के बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसके पैरों के आसपास कुछ महसूस नहीं हो रहा था और जब अपनी अचंभे भरी आंखों से ज़मीन की ओर देखता है तो सारे गुब्बारे आंखों से ओझल हो चुके थे, मानो वहाँ पर कुछ था ही नहीं। अब उसका ये गुस्सा धीरे धीरे डर की खाई में फिसलता जा रहा था। वो अब स्टोरेज रूम को ताला कसते हुए अपने मॉल की तरफ बढ़ने लगता है। मॉल की तरफ बढ़ता हुआ मॉल का मालिक कि तभी उसके चेहरे पे से एक छाया उसको छू कर निकलती है कि तभी एक बार फिर से वही परछाई उसके सामने से निकलती है। जब वो उस परछाई को ध्यान से देखता है तो वो परछाई एक गुब्बारे की आकृति की लग रही थी जो कि उसके ऊपर से गुजर रही थी। जब वो ऊपर की ओर नज़र करता है तो देखता है इंद्रधनुष के रंगों के समान रंग बिरंगे गुब्बारे उस चांदनी रात को ढक रहे थे। गुब्बारों से भरा हुआ आसमान मानो ऐसा लग रहा था जैसे उस अंधेरी रात ने अपने ऊपर एक और अंधेरी चादर ओढ़ ली हो। चांद की रोशनी पूरी तरह से ढक चुकी थी। ये सारे गुब्बारे मॉल का मालिक देखता है कि उसकी मॉल की पहली मंजिल से आ रहे हैं। मॉल का मालिक गुस्से भरी आंखों से मॉल की पहली मंजिल की ओर बढ़ने लगता है। आज तो नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को, मुझे पता था मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। जल्दी जल्दी से बढ़ते हुए कदम उसके गुस्से को बयां कर रहे थे। जब वो गुब्बारों के आगमन के स्थान की तरफ बढ़ता है तो वो आगमन उसे एक सुनसान गलियारे में ले आता है। खामोशी की गोद में सोया हुआ वो मॉल और ऊपर से वो सुनसान मॉल के अंदर का गलियारा उसके क्रोध को धीरे धीरे बहका रूप दे रहे थे। वो रंग बिरंगे गुब्बारे अभी भी उस गलियारे से निकले जा रहे थे, परंतु उन गुब्बारों में कुछ तो ऐसा था जो होना शायद नामुमकिन था। वो गुब्बारे उस गलियारे की छत की सीरन से एक कतार में निकल रहे थे, जबकि वो गलियारा इतना बड़ा था कि उसमें से 10 लोग आराम से निकल सकते थे। और इतना ही नहीं, उन गुब्बारों को उस गलियारे के बाहर निकलते ही बिखर जाना चाहिए था, पर वो गुब्बारे एक ही कतार में बाहर निकल रहे थे। मॉल के मालिक को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों को मसलते हुए दोबारा देखता है, पर वो दृश्य अभी भी वैसे का वैसा ही था, मानो उन्हें किसी ने आदेश दिया हो। पर शायद एक और मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही थी। उस गलियारे में मिलकती बुझती हुई वो लाइट्स और ऊपर से गलियारे की दीवारों से सटे वो इंसानी आकृति के मैक्विन्स उसके दिल के अंदर डर की चोट चला चुके थे। वो किसी तरह उस गलियारे के अंदर जाने की हिम्मत करता है। आहिस्ते आहिस्ते वो उस गलियारे में चलने लगता है। चलते चलते मॉल का मालिक उन मैक्विन्स की तरफ देख रहा था जो पुतले होने के बावजूद जीते जागते इंसान प्रतीत हो रहे थे। इसी बीच वो एक बात कहता है, कहीं लोगों द्वारा कही वो अफवाह सच तो नहीं कि सर्कस वापस आ गया है। ये बात कहने के साथ ही अचानक पूरे मॉल की लाइट्स चली जाती है। वो अपनी जेब से मोबाइल को निकालता है और उसकी टॉर्च को ऑन करता है और गलियारे को टॉर्च की रोशनी में देखने लगता है। वो टॉर्च को ऊपर की ओर करता है। अब गुब्बारे गायब हो चुके थे। अब वो गलियारे में मैक्विन की तरफ टॉर्च की रोशनी को डालते हुए
साहस का हाथ पकड़ते हुए चलने लगता है। इस मुसीबत में भी लाइट्स को अभी जाना था। मॉल के मालिक की आंखें और टॉर्च की रोशनी उन मैक्विन्स के बीच ऐसे दृश्यों को देखकर अचानक आगे निकल जाती हैं कि जिसे देखकर वो आगे जाके बर्फ की तरह जम जाता है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ठंडा पड़ चुका था। उसने देखा रंग बिरंगे कपड़ों में एक अजीब सा जीव अपनी कमर की तरफ थोड़ा झुका हुआ और उसका मुंह इतना फटा हुआ कि उसके खुद के घुटनों तक आ रहा हो। उसने जब दोबारा उस तरफ कपाते हुए हाथों से टॉर्च को उस तरफ किया तो सिवाय मैक्विन्स के कुछ नहीं था। अचानक उसे अपने पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे एक इंसान जैसी दिखने वाली आकृति को खड़ा देखा जो हाथ में एक गुब्बारा लिए खड़ा था। मॉल का मालिक उसे आवाज़ें लगाने लगता है। कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? बोलते क्यों नहीं? देखो मेरे साथ ये भद्दा मजाक करना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूँगा। मॉल का मालिक पुलिस को कॉल लगाने लगता है, पर वो जब अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट दिखाता है। देखते देखते वो आकृति उसके सामने धीरे धीरे एक कमर झुके इंसान का रूप ले लेती है। जब मॉल का मालिक उसकी ओर अपनी टॉर्च की रोशनी डालता है तो वो एक क्लाउन था। वो क्लाउन उसके सामने अपने मुंह को फाड़ता है और उसका मुंह उसके पैरों के घुटनों तक आ रहा था, जिसमें कई सारे आरी की तरह से दिखने वाले दांत थे। सफ़ेद पेंट से रंगा हुआ उसका चेहरा और खून से सना हुआ उसका मुंह, सांप जैसी लहराती हुई उसकी जीभ एक मौत के मंजर की तरह लग रही थे। मॉल का मालिक भागने को हुआ, पर फर्श चिकना होने के कारण वो नीचे गिर पड़ा और उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट चुका था कि तभी वो क्लाउन उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ चुका था। उसकी धड़कनें धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। उसका चेहरा पसीना पसीना हो रहा था कि तभी उसका वो कॉल पुलिस को लग जाता है। बचाओ मुझे, ये क्लाउन मुझे मार डालेगा, बचाओ मुझे। इसी के बीच क्लाउन की हंसी के साथ मॉल के मालिक का गिड़गिड़ाना बंद हो जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है।